मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालन में जो जो भी कठिनाइयां आवे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ है, तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु जब परमार्थ के कार्य में लगते हैं और उस कार्य को जब आप अपने लक्ष्य के लिए करते हैं तो उसमें जितने भी प्रकार की बाधाएं आती है, कठिनाई आती हैं, अपमान आता है, तिरस्कार आता है, वह सब प्रसन्नता पूर्वक सहन करें तो ये तपो यज्ञ है। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो ये सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र ही सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाती है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरफ फेंक देते हैं, उसे महत्व नहीं देते हैं, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री हो सकती है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। अगर भोग आसक्ति न हो तो प्रतिकूलता तो प्रभु का प्रसाद है। योग यज्ञास तथा परे, यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अंतकरण में हलचल, राग द्वेष रस शोक सुख दुख का न होना, इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद उपनिषद आदि का यथाधिकार श्रवण मनन पठन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। ये तात्पर्य है कि गीता का स्वाध्याय, गीता का पठन, गीता का श्रवण ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतर कर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। अभी हम सब गीता रूपी ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। अपाने ज्योति प्राणम प्राणोपान तथा परे प्राणापान गति रुदद्वा प्राणायाम परायण अपरे निहित हारा प्राणान प्राणेषु जुवति सर्वे अप्यते यज्ञ वेदो यज्ञ क्षपति कलमशः। दूसरे प्राणायाम के प्राण हुए, अपान में प्राण और प्राण में अपान की गति रोककर प्राण में अपान का हवन करते हैं तथा अन्य नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राण में हवन किया करते हैं। सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। बड़ी अद्भुत बातें कही है। अपाने ज्योति प्राणायाम परायण, इस 29वें श्लोक में अपरे कर्ता और ज्योति क्रिया एक ही आई है। अतः यहाँ पूरक, कुंभक और रेचक पूर्वक किया जाने वाला एक प्राणायाम रूप यज्ञ लिया गया है। खींचने का नाम पूरक है, रोकने का नाम कुंभक है और बाहर छोड़ते हैं श्वास, उसका नाम रेचक है। तो ऐसे रेचक, पूरक और कुंभक
इसे प्राणायाम कहते हैं। ये प्राणायाम भी अगर कल्याण के लिए हो, भगवान की प्राप्ति के लिए हो, तो ये भी यज्ञ ही है। हाँ, अगर इसका हेतु शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाना हो तो ये वो लौकिक यज्ञ है, इसकी अलग बात है। पर भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया प्राणायाम यज्ञ है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाह्य नासिका से, ये जो चंद्र नाड़ी है, इसके द्वारा भीतर ले जाते हैं, ये वाली, इससे बाहर की पवन को भीतर खींचते हैं नाम के साथ में। फिर वह वायु हृदय में स्थित प्राणवायु के साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है, इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राणवायु और अपान वायु दोनों की गति को रोक देते हैं, न तो श्वास बाहर जाता है और न श्वास भीतर आता है, इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका से, इससे सूर्य नाड़ी कहते हैं, इसके द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है, इसको रेचक कहते हैं। 4 बार भगवान का नाम लेके पूरक करें, 16 बार भगवान का नाम लेके कुंभक करें और 8 बार भगवान का नाम लेके रेचक करें। तो इस तरह से पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम होता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद वापस सूर्य नाड़ी से पूरक करते हैं, फिर कुंभक करते हैं और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक कुंभक का करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये एक बार इससे कुंभक होता है, एक बार इससे होता है, अनुलोम विलोम चलता रहेगा। और कभी सूर्य नाड़ी से एक बार चंद्र नाड़ी से खींच के उसे कुंभक करना होगा। ये प्राणायाम है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के प्रायण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम प्रश्च नेव संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च अपरे निहताहारा प्राणान प्राणेश जोवती। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाले अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला ये प्राणायाम नहीं कर सकता है। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है कि प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थान पर रोक देना, न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभवर्ती प्राणायाम भी कहते हैं और केवली कुंभक भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक की वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश होता है। केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्म प्राप्ति हो जाती है। ये प्राणायाम योग साधक में बहुत ऊंचा माना गया है। केवली कुंभक को सर्व पेयते यज्ञ विद्यो यज्ञ चपति कलमसा 24वें श्लोक से 30वें श्लोक के पूर्वार्ध तक जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है उनका अनुष्ठान करने वाले साधकों के लिए यहाँ सर्वे अपयते पद आया है। उन यज्ञों का अनुष्ठान करते रहने से उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञवित्त है, यज्ञ के तत्व को जानने वाले। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते हैं, प्रत्युत इस लोक और परलोक के
विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। गतागतम काम कामा लभन्ते। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। मिटी न मन की वासना नो तत भय न नाश। तुलसी कहते पच मुए दे दे तन को त्रास। मिटी न मन की वासना नो तत भय न नाश। तुलसी कैसे पच कहते कितने ही कहते पच मुए दे दे तन को त्रास। शरीर से भले कितना ही परिश्रम करो, अगर कामना नहीं गई तो जन्म मरण ही है। कामना का अंत ही जन्म मरण का अंत है। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्म प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। शरीर मन बुद्धि आदि कुछ भी अलग लग रहा है तो अभी यज्ञ नहीं हुआ। जब सब परमात्म अग्निमय हो जाएगा तभी यज्ञ अनुष्ठान सिद्ध हुआ, ऐसा समझना चाहिए। इसी अध्याय के 16वें श्लोक से भगवान कर्म के तत्व का वर्णन कर रहे हैं। कर्मों का तत्व है कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना, और कर्मों से न बंधने का एक ही साधन है यज्ञ। जैसे अग्नि में डालने पर सब वस्तुएं स्वाहा हो जाती है, ऐसे ही केवल लोक हित के लिए किए जाने वाले सब कर्म स्वाहा हो जाते हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण की उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है। मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं, इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को पाने की ही भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी है और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट कैसे सकती है? परंतु जब तक संसार की सम्मुखता रहती है तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। इस प्रकार जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से संसार से संबंध छूट जाता है और असंगता आ जाती है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाए तो संसार से संबंध छूटकर असंगता आ जाती है। इसके साथ एक और विलक्षण बात ये होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है भगवान के लिए कर्म करने से। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अक्रम हो जाते हैं, बांधने वाले नहीं होते।
24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए। 12 प्रकार के यज्ञ है। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ बताया है। प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको परमात्म स्वरूप से अनुभव करना ही ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा भगवद अर्पण रूप यज्ञ बताया भगवान ने। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। तीसरा अभिन्नता रूप यज्ञ, असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा से भिन्न अपना स्वतंत्र अस्तित्व न रखना, ये अभिन्नता रूपी यज्ञ है। चौथा कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म करना। चौथा संयम रूप यज्ञ, एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में परिवर्तन न होने देना, ये संयम रूप हवन है। विषय हवन रूप यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना, ये विषय हवन रूप यज्ञ है। छठा समाधि रूप यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित संपाति समाधि में स्थित हो जाना, ये समाधि रूप यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ, संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना, ये द्रव्य यज्ञ है। तपो यज्ञ आठवां, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।